समथिंग इन बिटवीन के 65th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में अलग थलग पड़ रहे चीन ने ईरान से दोस्ती गांठी है। दोनों देशों के बीच हुए गुपचुप समझौते ने दुनिया को चौंकाया है। दुनिया एक तरफ इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है, वहीं इस दोस्ती से भारत के भी कान खड़े हुए, क्योंकि चीन से दोस्ती के साथ ही ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान सीमा तक रेल लाइन बिछाने संबंधी परियोजना से बाहर कर दिया है। सवाल है कि ईरान ने भारत की कीमत पर चीन से नई दोस्ती क्यों गांठी? क्या इस मामले में भारत सरकार की कूटनीतिक असफलता साबित हुई है? अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी के इतिहास पर निगाह दौड़ाएं तो साफ है कि इस मामले में भारत से बड़ी कूटनीतिक चूक हुई है। खुद के लिए आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी भारत इस मामले में दो देशों के बीच कूटनीतिक संतुलन नहीं साध पाया। भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। चीन ने इसे अपने लिए बड़ा अवसर बनाया, जबकि भारत ने अपने लिए बने बनाए अवसर को कूटनीतिक चूक के कारण गंवा दिया। ईरान और भारत की दोस्ती में आई दरार का नुकसान समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। अतीत की परतें उतारने पर पता चलेगा कि ईरान से दोस्ती भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, और यह भी कि दोस्ती टूटने की कीमत भारत को किस रूप में चुकानी हो। सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि ईरान कभी इस्लामिक देशों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का साथी नहीं रहा। इसके अलावा ईरान से तेल आयात की कीमत भारत को अपनी करेंसी में चुकाने की सुविधा हासिल थी। यही नहीं, भारत ईरान से जितनी कीमत का तेल आयात करता था, उतनी ही कीमत की दवाइयां और जरूरी सामान उसे निर्यात करता था। इसके अलावा ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भारत की कई कंपनियां जुटी हुई थी। ईरान और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी कीमत भारत को सामरिक तौर पर चुकानी होगी। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट बनाकर समुद्र क्षेत्र में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की। इसके जवाब में भारत ने ईरान की सहायता से चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का सिलसिला शुरू किया था। इस बंदरगाह के जरिए भारत को न सिर्फ अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच मिलती, बल्कि समुद्र क्षेत्र से व्यापार को भी नई ऊंचाइयां हासिल होती। मगर चीन से दोस्ती के बाद ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग करने का साफ संदेश दे दिया है। इस कड़ी में उसने भारत से इस बंदरगाह से अफगानिस्तान सीमा तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना वापस ले ली है। सवाल है कि आखिर भारत और ईरान के रिश्ते पटरी से कैसे उतर गए? दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी में भारत बीच के रास्ते का चुनाव नहीं कर पाया। ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के मामले में भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल आयात को पूरी तरह से बंद कर दिया, जबकि इस फैसले से ईरान से ज्यादा नुकसान खुद भारत का था, क्योंकि आयातित तेल के लिए भारत को विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती थी। जाहिर तौर पर संकट के समय में अमेरिका के सामने भारत का घुटना टेकना ईरान को रास नहीं आया। इसी का परिणाम चीन और ईरान की दोस्ती के रूप में आया। चीन अपने सीधे कूटनीतिक चाल से ईरान के जरिए न सिर्फ अमेरिका को संदेश देने में कामयाब रहा, बल्कि इसके जरिए भारत को तगड़ा झटका देने में भी कामयाब रहा। दरअसल भारत की विदेश नीति किसी एक देश के पाले में खड़े रहने की नहीं रही है। बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी भारत दो प्रतिद्वंदी देशों में से एक के पाले में जाने के बदले कूटनीतिक संतुलन की नीति अपनाता रहा। मसलन दशकों पूर्व सोवियत संघ बनाम अमेरिका और वर्तमान रूस बनाम अमेरिका या चीन बनाम अमेरिका के बीच जंग में
भारत ने हमेशा बीच का रास्ता चुना, दोनों देशों से कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। यहां तक कि अमेरिका इराक युद्ध के दौरान भी भारत ने तटस्थ देश की भूमिका निभाई। मगर अब स्थिति दूसरी है। कई मौके पर भारत खुलकर अमेरिका के पाले में जाता दिखता है। जाहिर तौर पर भारत को इसकी कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है। जहां तक चीन और ईरान के बीच नए समझौते की बात है, तो चीन ने वर्तमान वैश्विक परिस्थिति का लाभ उठाया है। अमेरिकी प्रतिबंध के कारण बदहाली झेल रहे ईरान से उसने अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती कीमत पर तेल और गैस के आयात का समझौता किया। इसके अलावा चीन ने ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। खास बात दोनों देशों के बीच हथियारों के विकास के लिए हुआ समझौता है। जाहिर तौर पर यह समझौता अमेरिका के लिए भी एक झटका है। ईरान को लगता है कि चीन से दोस्ती के जरिए वह अमेरिकी प्रतिबंधों का न सिर्फ सामना कर पाएगा, बल्कि भविष्य में अमेरिका को ठोस जवाब भी देगा। मगर पूरे मामले में मुश्किल भारत की है। चीन ईरान की नई दोस्ती से सबसे अधिक और सबसे जल्द नुकसान भारत को हुआ है। भारत की चाबहार बंदरगाह के जरिए सामरिक संतुलन साधने अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच बनाने की मुहिम को झटका लगा। आर्थिक मोर्चे पर भी झटका बेहद बड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी कूटनीति और विदेश नीति की समीक्षा करें। ऐसी नीति अपनाएं जिससे किसी दूसरे देश से दोस्ती की दरार का लाभ प्रतिद्वंदी देश न उठा ले। नमस्कार।